इस बार हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी दिया कि उन्होंने हमारे उस निवेदन को, पूर्व विधायक कैलाश गतोड़ी जी जो दर्जा कैबिनेट मंत्री हैं वर्तमान में, आप वहां पर माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में आए। एम साहब को भी धन्यवाद दूंगा, प्रशासन को, कि प्रशासन ने पूरी व्यवस्था बनाए रखी है। नमस्कार, आप देख रहे हो द पब्लिक मैटर। मैं हूं आपके साथ जीवन बिस्ट। सच वही जो हमने कहा। आज हम हैं उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट के लोहाघाट क्षेत्र पे, और लोहाघाट के विधानसभा चौन के लोकप्रिय विधायक आज हमारे सम्मुख है। सर नमस्कार, द पब्लिक मैटर में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। द पब्लिक मैटर में आज आपने अपना अमूल्य समय यहाँ पर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सर 15 अगस्त और रक्षाबंधन बहुत नज़दीक है। एडवांस में सर बहुत बहुत बधाइयाँ सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, वो आपको भी बधाई। आज कल हमारे जो माँ देवी धुरा में एक बग्वाल मेला होता है 12 तारीख को, उसका कल 8 तारीख को उद्घाटन हो गया है। उसके लिए मैं प्रदेशवासियों को, समस्त देशवासियों को भोरी प्रशंसा करते हुए उनको बधाई देता हूँ कि इस राखी के पर्व में आप सब लोगों के ऊपर माँ बाराही कृपा बनाए। जी सर। सर सबसे पहले सर, जो कल उद्घाटन हुआ है, कहीं प्रशासन की चूक या कोई कमी तो नहीं है सर? देखिए, प्रशासन की चूक नहीं है, परंतु लग रहा है कि मेला कैसे चलेगा, क्योंकि है ये कि आज तक इस मेले को मेला कमेटी संचालन करती थी और उसकी वित्त व्यवस्था को देखने के लिए जिला पंचायत कार्यदायी संस्था होती थी। परंतु इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे द्वारा एक आवेदन किया गया, जो कि हम बहुत पहले से उस आवेदन को करते आ रहे थे वर्षों से। तो इस बार हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी दिया कि उन्होंने हमारे उस निवेदन को, माँ बाराही को, क्योंकि वहाँ की व्यवस्थाएं हम ठीक नहीं कर पा रहे थे, उसको राजकीय करने के लिए हमने उनसे निवेदन किया। पहली बार जाने पर ही उन्होंने स्वीकृति दी। उसके बाद में उस विभाग में, संस्कृति विभाग में जाके उसका जीओ भी लाया, और बड़ी खुशी हुई पूरे क्षेत्र में कि आज माँ बाराही के यहाँ अब हमें किसी संस्था के पास नहीं जाना पड़ेगा कि हमारी इस मेले की व्यवस्था को कैसे सुचारू करेंगे। उसके लिए सभी लोगों ने धन्यवाद दिया। परंतु हालात यह है कि अभी तक वहाँ वित्त की व्यवस्था नहीं पहुँच पाई। हालांकि मैं डीएम साहब को भी धन्यवाद दूंगा, प्रशासन को, कि प्रशासन ने पूरी व्यवस्था बनाए रखी है। परंतु लोगों में एक ये भी संकोच हो रहा है कि क्या राजकीय मेला होने के उपरांत मेले में उस पैसे को आना चाहिए कि या नहीं, जिस मेले से उस मेले की व्यवस्था की जाए। तो हम तो कल ही सोच रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, परंतु उनका कहीं समय न हो पाने के कारण हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे श्रीमान पूर्व विधायक कैलाश गतोड़ी जी जो दर्जा कैबिनेट मंत्री हैं वर्तमान में, आप वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में आए। तो हमने उनसे भी निवेदन किया कि आपसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि माँ बाराही के यहाँ आपने बहुत बड़ा अच्छा काम आपकी सरकार ने आपने किया है, परंतु उसको पूर्ण करने के लिए जब तक वित्त की व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक अगर माना कोई साधारण व्यक्ति भी हमसे पूछता है तो हम क्या जवाब उसका देंगे, या आप ही भी उसका क्या उत्तर देंगे। इसलिए हमने उनसे अनुरोध किया है कि पिछले सालों की तरह आप इसको जिला पंचायत या किसी संस्था पर थोप कर इस मेले की व्यवस्था नहीं चला सकते हैं, क्योंकि आप ही की द्वारा, आप ही की सरकार के द्वारा इसको राजकीय किया गया है। इसकी व्यवस्था चलाना आपका काम है। हम तो निवेदन ही कर सकते हैं। हम निवेदन कर रहे हैं कि आप तुरंत इसमें वित्तीय व्यवस्था कर दें, ताकि मेले को किसी व्यक्तिगत संस्था पर निर्भर न होकर हम सीधे प्रशासन और शासन से बात कर सकें। सर का साफ साफ कहना है कि राज्य मेला घोषित कर दिया गया है, तो उसमें वित्त की भी व्यवस्था वास्तव में करनी चाहिए अगर राज्य हो गया तो। और जो इतना बड़ा भव्य मेला लगता है, तो इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। सर क्या कुछ और इस बार नया देखने को मिलेगा? देखिए, इस बार सब कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 साल पहले हमारा ये जो मेला प्रत्येक वर्ष हुआ करता था, कोरोना की वजह से 2 साल हमारा यह
माँ के यहाँ हम दिया बाती नहीं कर पाए हैं। यह जो हमारा देवदुरा आषाढ़ी कौतिक का मेला है, ये हमारा आस्था से जुड़ा हुआ, और यहाँ पर जो माँ वाराही के दर्शन करने आता है, जिस मनोकामना से आते हैं, माँ वाराही उसको उसका फल जरूर देती हैं। और इस बार तो हमारा सौभाग्य है कि हमारी विधानसभा के हमारी विधानसभा अध्यक्षा भी यहाँ पर पहुँच रही हैं। हम उनका भी स्वागत करने के लिए आतुर हैं कि क्योंकि जब हमारी विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पर आएंगी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आएंगे, तो मेले को और भव्य रूप मिलेगा। इसके लिए फ्यूचर की क्या प्लानिंग है सर आपकी वैसे? देखिए, मैं इस देवतुल्य जनता का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। मैं इनको नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे एक गरीब घर से पैदा हुए व्यक्ति को, जिन्होंने कि पूरी दुख सुख की सब घड़ियाँ देखी हों, जिन्होंने, हम जब ग्रामीण क्षेत्र में रहते, हमारे माता पिताजी रहते थे, तो हम ऊपर पत्थरों की हमारी छत होती थी, तो उसमें प्लास्टिक की पन्नियाँ भी लगाए रहते थे। वो दिन भी हमने देख रखे हैं। हम 2 किलोमीटर दूर से पानी ढोना भी हमने देख रखा है, और घर में कृषि का कार्य हमने देख रखा है। तो आज लोग मुझे सहजता के रूप में मुझे देख रहे हैं, मेरे से वार्ता कर रहे हैं और अपने दुखों की बातें मुझे कह रहे हैं। और मैं भी ये प्रण लिया हूँ कि मैं एक जो गरीब तबके से यहाँ पर पहुँचा हूँ, तो वहाँ पर मैं आज जनता की सेवा करने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। जो मेरे से बन पाएगा, जिस आदमी का जो मेरे स्तर का काम होगा, तो उसके लिए मैं स्वयं करूँगा। जो सरकार कार्यकाल संभाल लिया है, तो फिलहाल किन कामों पे आपका फोकस रहेगा? देखिए, कामों पे फोकस तो ये है, जनता जो मेरे से मांग करेगी, अच्छा। कोई भी मांग जनता की जो होगी, उसको करने और करवाने का एक मुझे उनके सेवक के रूप में उनने मुझे प्रस्तुत किया है। तो मेरी जिम्मेदारी होगी, अगर मैं सेवा अच्छी तरह से कर पाऊंगा, तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास होगा कि अपने सेवक को बरकरार रखेंगे। कि अभी फिलहाल जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्रीय जो पार्टियां, विपक्षी पार्टियां हैं, क्योंकि हर जगह देखा होगा कि आपने भेदभाव होता है, शायद ही ऐसी जगह है कि यहाँ भेदभाव कम हो रहा है। और वास्तव में हमें मुख्यमंत्री से भी हमारा अनुरोध है कहेगा कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, और जो विचारधारा है विकास की, उसकी तरफ अग्रसित होनी चाहिए। सर बिल्कुल, क्या विचार है सर? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, हम वही कह रहे हैं। देखिए, पार्टियां अलग चीज़ हैं। आज इस जनपद चंपावत का हम ये सोचेंगे कि भाग्य उदय होने का समय आ गया है। हमारे घर का आदमी, हमारे जिनको ग्रामीण, हमारे प्रदेश में जो भी हम मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उनकी पूरी, जिस व्यक्ति को जानकारी हो, जो हमारे इस क्षेत्र की समस्याओं से पूरी तरह अवगत हो, और वो आदमी खुद ही आतुर हो विकास करने के लिए, तो इससे ज़्यादा सौभाग्य इस जनपद चंपावत का क्या हो सकता है। तो इसलिए हम धन्यवाद देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आपकी जो सोच है, माँ बाराही, माँ पूर्णागिरी, इसको बरकरार रखे, और आपके करकमलों के द्वारा हमारे इस जनपद चंपावत का विकास हो, यही हमारी मांग है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम पुनः आपको 15 अगस्त एवं रक्षाबंधन की आपको शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपको भी बहुत बहुत बधाई। ये थी हमारे साथ लोकप्रिय विधायक विधानसभा 54 के जी खुशहाल सिंह अधिकारी जी हमारे साथ बने हुए थे। कैमरामैन त्रिलोक जोशी के साथ मैं जीवन बिष्ट, चंपावत।